हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मेरठ से भोपाल। और इस बार हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है या फिर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे उसका रुख लिया है। और हम देखिए अभी तक अपनी डिस्टेंस से हम आ चुके हैं 156 किलोमीटर। कुल मिलाकर 156 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है गाड़ी को। 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 2 घंटे हो गए हैं घर से चले हुए। और अभी जो है हमें और निकलना है लगभग 724 किलोमीटर के आसपास। और देखिए अभी जो है ना सुबह के 10 बज रहे हैं। 10:44 पर हम घर पहुंचेंगे। तो पहले तो मैं सोचा था कि इस व्लॉग को नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर एकदम से मन में आया कि यार मैं क्यों ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा रहा हूं और मैं इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि हमारे इस चैनल पर हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया है। और हमारी टाटा नेक्सॉन कैसा परफॉर्म करती है। जब एवरेज स्पीड अगर 77 की आ रही है तो उसका मतलब ये समझ लो गाड़ी जो है कई बार 100 से ऊपर गई होगी, 120 115 के आसपास गई होगी। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारी एवरेज फ्यूल इकॉनमी अभी फिलहाल में क्या आ रही है। वो आ रही है 20.1 किलोमीटर पर लीटर। मतलब अभी देखा जाए तो टैंक टू टैंक हमारा 17-18 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आ रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने टैंक पूरा ब्रिम तक भरवा लिया था। और अभी मैं आगे जाकर फिर वापस से भरवाऊंगा और तब देखेंगे कि हमारा कितना आएगा टैंक टू टैंक माइलेज इस दिल्ली मुंबई या दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के बाद। हर्षु की मम्मी को लेकर जा रहा हूँ मैं मेरठ से भोपाल। और भाई देखो यहाँ पर हर्षु की साइकिल वगैरह ना ये भी सब रखा हुआ है। तो पूरी तरीके से पैक्ड है गाड़ी यहाँ पर। और ये है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। और आप देखिए भाई यहाँ पर गाड़ी के अंदर ये भी पूरा का पूरा सामान पैक्ड है। मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि जब मैं जा रहा था भोपाल से मेरठ तो यार एक बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमारा ये हुआ। देखो यहाँ पर क्या हाल कर दिया। मतलब एक बाइक वाला भाई आया वहाँ से सीधा और धड़ाक से इसके अंदर मारी। और मैं बचाते भी नहीं बचा पाया। मतलब उसने डाली थी गाड़ी के अंदर अपनी गाड़ी। और फिर वही वहाँ पर बात भी हुई तो वो पुलिस वाले भी बोलने लगे कि यार ये तो वैसे गरीब आदमी है, इससे तुम क्या ही लोगे और अब इसको क्या ही कह सकते हैं। 3 जने थे और बाइक के अंदर ब्रेक नहीं थे, नंबर प्लेट नहीं थी, हेलमेट नहीं था, सारे कानून वो तोड़ रहे थे। और फिर मैं अब क्या ही कहता। अब देखो आप किस तरीके का वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। ये पूरा का पूरा गेट चला गया, अब ये खुल भी नहीं रहा है। ऐसा भेड़ा है इसने लाकर यहाँ ये भेड़ दिया पूरा का पूरा। तो यहाँ से आ रहा है और यहीं खड़ा हुआ बंदा ये रहा। पुलिस वाले भी यही है ना, कुछ पहन रखा हेलमेट वेलमेट। कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ गया, कहाँ है वो? अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। कहाँ बैठा? गाड़ी का नंबर भी वाला कुछ है ही नहीं इसका। तो नंबर है ना MP 33 MK 0884। 3 आदमी चला रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं है, ना कागज है गाड़ी के। बिना हेलमेट के गाड़ी क्यों चला रहे हो, बिना ब्रेक की गाड़ी क्यों चला रहे हो? तुम्हें पता तुमने 3 आदमियों की जान खतरे में डाली है। मैं तो चलो बच भी जाता कैसे न कैसे गाड़ी में से। सर जी हम 2 ही बीमारी, पापा मिसिंग है, जरूरी जाओ। अरे तो कोई ढंग की गाड़ी तो लेके निकलते, ऑटो लेके निकल जाते, जितना तेल इसमें लगता था वो उसमें लग जाता। सर उड़ा देता तुम्हें तो तीनों जाते नहीं आगे। आगे सिट्रा का आ रहा था इसलिए तुम्हें निकालने नहीं चाहिए थे ना, रुकना चाहिए था वहाँ पर। सर जी रोकी, हमने बिताई भी रोकी, उसमें ब्रेक नहीं थी, हमने बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो यार। गाड़ी के कागज नहीं है, हेलमेट नहीं है, 3 आदमी है। सर दूसरे की गाड़ी मांग पड़ा है, 2 जने तक बीमार है। किसी की मांग के लाया है, कागज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, 3 जने बैठे हैं, ब्रेक भी नहीं है गाड़ी में। चलो थाने चलते हैं, थाने करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इवन पुलिस वालों के पास भी। तो यार अभी जो है सेब वगैरह कट रहे हैं, हर्षु सेब खाएगी। भाई देखो ये तो बात है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना टाटा नेक्सॉन का, वो गड़बड़ तो करता ही है। अभी देखो हमारे मोबाइल के अंदर गूगल मैप सही चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो एक्सप्रेसवे है भाई, यहाँ पता नहीं कहाँ को मुड़ना है, यहाँ कैसे मुड़ जाएंगे हम। बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा रीराउट हुआ जा रहा है। थोड़ा दूर चलते हैं फिर रीराउट हो जाता है। मतलब नीचे से कोई रोड जा रही है ना एक्सप्रेसवे के, उसमें को बोल रहा है निकलने के लिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिरोजपुर झिरका भरतपुर के लिए एग्जिट है। और इससे थोड़ा सा पहले ही ना आपको यहाँ पर मैकडी के ऑप्शंस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी जो है क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उससे आगे ना इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। आप विश्वास नहीं करोगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर
इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर गैस भी मिल रही है, मतलब गाड़ियों के अंदर आप गैस भी डलवा सकते हैं। मैंने देखा बहुत बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मतलब हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्सप्रेसवे, जो कि काफ़ी मशक्क़त के बाद बनाया गया है। इतना महंगा टोल वगैरह भी है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, और काफ़ी बड़ा ये एक्सप्रेसवे भी है, और इस पर गैस मिलना भाई बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं टोल की बात कर ही रहा था, तो यहाँ पर पता क्या है, आपको यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तब आपका एक एंट्री वाला टोल रहता है, वहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। फिर उसके बाद जब आप एग्जिट करेंगे ना, तो उस हिसाब से आपकी ट्रिप काउंट होगी। जहाँ से भी आप एग्जिट करेंगे तो जितना भी आप किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से आपका टोल लगने वाला है। लेकिन क्योंकि मेरे पास एनुअल पास भी है जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे पर भी लागू होता है, तो ये NE4 है, नेशनल एक्सप्रेसवे 4, यहाँ पर वो लागू होना चाहिए। उसमें बोला भी था भाई ने कि हाँ लागू होता है। अब यहाँ पर जो मैंने अभी टोल देखा ना, ये भरतपुर वाला जो एग्जिट था, यहाँ पर 195 रुपीज़ लगने वाले हैं आपके, तो 195 रुपये थे सिंगल जर्नी के। और भाई अभी लगभग 15 मिनट का ब्रेक लिया है और ना नींद आने लगी थी, क्योंकि यार ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या कोई भी एक्सप्रेसवे की बात ये रहती है कि सीधा सीधा होता है, कोई मोड़ तोड़ तो होता नहीं है। क्रूज़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता ड्राइवर को, और भाई नींद आने लगती है। तो मैंने कोई 10-15 मिनट का ब्रेक लिया है, और अब ब्रेक लेकर अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो है द टाइम इज़, करेक्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो टाइम जो हो रहा है 11:35 हो रही है, और अब निकलेंगे। शायद मुझे लग रहा है ऐसे अगर रुकाते जाएंगे तो 1-1:30 तो बज ही जाएगा हमें। दोस्तों हमें इस हाईवे पे अभी और 44 किलोमीटर चलना है, और मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग में ही जो आपको मिल रहा है ना भाई खाने पीने का, वही ठीक है। अदरवाइज़ मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बड़े बड़े आउटलेट ढूंढना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको मैकडी और सबवे, इसके अलावा बर्गर किंग हो गया, और कुछ लोकल्स जो रहते हैं वो बहुत सही मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद ना बहुत बहुत कम ऑप्शन, ना के बराबर है। बहुत सारे ऑप्शन तो अभी ऐसे हैं जहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो अगर आपको भूख वूख लगी है, कोई चाय वाय पीनी है, तो भाई वहीं पी लेना, उसके आगे तो ऑप्शन ना के बराबर है। दोस्तों ये सिवाई माधोपुर जो है ना, यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर ना थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए ये ना हमें एग्ज़िट दिलवाता है। तो एग्ज़िट लेकर हम फिर वापस से इसी एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस रहता है यहाँ पर। हो सकता है कि अभी देखने वाली बात होगी कि हमें कुछ गाँव से भी होकर निकलना है या नहीं, घूमते जाने का चक्कर नहीं है, थोड़ा सा गाँव में होकर निकलना पड़ेगा। अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है, चलो इस बहाने हम कुछ खा पी भी लेंगे यार। दोस्तों सवाई माधोपुर हम आ चुके हैं। इसको शेरों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर हिल्स है, अच्छा मुकुंदर टाइगर हिल्स है। और भाई हम यहाँ पर ना एक कोई रेस्टोरेंट है, लक्की रेस्टोरेंट एवं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, यहाँ पर गए 4-5 लोग, भाई कुछ था ही नहीं खाने का। मतलब आप सामान तो रखे हुए खाने वाने के, लेकिन कोई शख्स नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है वहाँ पर। तो भी माँ शांति ढाबा है, यहाँ पर रुके हैं, यही सिवाई माधोपुर में। वहीं से थोड़ा सा आगे चल कर आए हैं, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर के आसपास। और भाई अब यहाँ पर कुछ ट्राई करेंगे। थीम तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे राजस्थानी हो, लोकल फूड वाली थीम, तो कुछ लोकल फूड ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एंट्रेंस ये भाई कुछ हिसाब किताब यहाँ का। यहाँ पर हमने दाल बाटी के लिए बोला है, दाल बाटी है इनके पास, चूरमा नहीं है, तो 2 प्लेट कम से कम बनेगी, तो इसलिए 2 प्लेट अब हम लेने वाले हैं दाल बाटी की, और साथ में वेज रायता फुल। और इस तरह का इनका ना कुछ थीम है, तो थीम तो मुझे मतलब राजस्थान में जो रहते हैं ना लोकल ढाबे, कुछ इसी तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पक्की छत है या कुछ ऐसा है, बहुत स्टैंडर्ड में। क्या मकड़ी वकड़ी चल रही है, देखिए यहाँ पे क्या है ये चीज़, यहाँ कैसे खाना खाएंगे बैठ के। तो यार अब ना वहाँ से हम यहाँ पर आ गए हैं, बट अभी जो है इनका जो सर्विसिंग है काफ़ी स्लो है। बोल रहे हैं कि लड़के गए हुए हैं दिवाली के उपलक्ष्य में, तो अब हम भी क्या ही कहें यार। जो रेस्टोरेंट चूज़ करना था वो कर लिया। आई है ये दाल और ये बाटी और ये रायता। भाई देखने में दाल तो ठीक नहीं लग रही है, पर देखता हूँ कि कैसा स्वाद है खा के यार। तो अब निकलते हैं यहाँ से, दाल बाटी वगैरह हमने खा लिया है, और अब देखो 11:52 पर हम पहुँचने वाले हैं। 11:52 मतलब समझ लो 2-3 तो बज ही जाएंगे आराम से, क्योंकि अब आएगी नींद। बहुत भर के खाना पड़ा, तो भाई क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, दिवाली का दिन है, तो इन्होंने क्या किया, मिठाई भी लाकर हमें दे दी कॉम्प्लीमेंट्री। तो फिर बता रहे थे कि हाँ थोड़ा सा सर खड़ी रह गई होगी, क्योंकि मैंने फ्रेश अभी उबाली है, लोग यहाँ पर नहीं है, अकेला मैं ही लगा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको असुविधा हुई होगी।
अगली बार आओगे तो एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों लाल सूद कोटा मेगा हाईवे है ना, हमें इसकी तरफ चलना है और देखो 30 किलोमीटर जाना है इस पर। और यार मेगा हाईवे क्या मतलब, ये तो हाईवे के नाम पर मुझे कलंक सा लग रहा है। यहाँ पर इतनी टूटी फूटी रोड है और पता नहीं कब बनेंगी रोड। जब मैं आ रहा था ना, पहले में भी आया था, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था उस समय पर, तो उस समय भी ऐसी था बेकार हाईवे की हालत, और इस समय भी है। तेज़ में भगा नहीं सकता कि भाई अगर टायर वायर फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी कहीं गड्ढे वड्ढे में लग के। भाई अब जाकर आया है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे वापस से, वह इधर को निकलना है। और ये इधर की साइड सिवाय माधोपुर है हमारे लेफ़्ट, और हमारे राइट में कोटा है। और देखो इस तरीके से घूम घूम कर जाना, जैसे कि वो ये दिखा रहा ना ऐप के अंदर। तो देखिए अपडेट हो चुका है हमारा मैप, 80 किलोमीटर जाना है हमें, और फिर ये हमें NH52 जो है उस पर लाकर छोड़ देगा। और NH52 वही जो मुंबई जो हमारा है ना, मुंबई और आगरा वाला जो हाईवे है उस पर, फिर वहाँ से नरसिंहगढ़ ब्यावरा होते हुए, फिर कुरावर होते हुए, सोनकच्छ टोल प्लाजा उसको क्रॉस करते हुए, और फिर हम पहुँचेंगे भोपाल। ये है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। भाई क्या शानदार, देखो सनसेट भी अब होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि 5 बज गए हैं और अब लगभग 6 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है। और आप देखिए ये है हमारे साथ में चल रही चंबल की घाटी, और यह है चंबल की रिवर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि ये चंबल रिवर MP और राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, मतलब उधर राजस्थान और उधर MP, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। बाकी अभी देखते हैं गूगल मैप क्या बताता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा हरियाली हो रखी है। तो मानसून में या मानसून के बाद चंबल की घाटी भी कुछ इस प्रकार की हो जाती है, और वरना तो भाई ये पूरा बीहड़ रहता है। अभी तो आप देख रहे होंगे कि ये ना पहाड़ बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं, अदरवाइज ये पहाड़ बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जहाँ पर भाई पहले डाकू वगैरह छुप जाया करते थे। लेकिन अब तो ऐसा ज़माना नहीं है, अब सब लोग भाई थोड़ा सलीके से रहने लगे हैं। तो दोस्तों ये है झालावाड़, देखिए झालावाड़ की तरफ ये कटने के लेगा। उसके बाद देखो ये नेशनल एक्सप्रेस वे जो है ना NE4, ये ख़त्म है, उसके बाद नहीं है। तो अभी इस पर काम चल रहा है, आगे फिर कहीं बना हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन कहीं कहीं बीच में जो है ये नहीं है। जैसा अब यहाँ पर इसके आगे है ही नहीं, काम चल रहा है आगे। तो अब यहाँ से हम एग्जिट लेंगे और अब हम लेंगे NH52 की तरफ। फिर NH52 हमारी इस जर्नी का सारथी बनेगा और ये हमें भोपाल तक पहुँचाएगा। अब हमारा मैप जो है वो अपडेट हो गया है। NH52 पर अब हमें चलना है 135 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले कहीं रुक कर थोड़ी सी चाय वगैरह ली जाए। तो दोस्तों अभी हम जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है ना, उससे होकर गुजर रहे हैं, और यहाँ पर टाइगर सफारी, जंगल सफारी भी होती है। देखो जगह जगह ना यहाँ पर बोर्ड भी बने हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर गेट भी बने हुए हैं। तो अभी हमने देखा एक दीवार पर टाइगर बने हुए थे, लोमड़ी बनी हुई थी, भेड़िए बने हुए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आ रहे थे ना, यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे थे, तो मैं कह रहा यार, मैंने कहा कौन सा जंगल है, तो बड़ा तगड़ा जंगल है, ऐसा लग रहा है जैसा मूवी वाला जंगल हो, सेम ऐसा ही सुनसान सा, और जगह जगह पेड़ 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 से। फिर समझ में आया कि यार ये तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। ये वाली वो लोकेशन है, अभी हम टनल से जस्ट निकल कर आए हैं। ये वो लोकेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है। देखो इस तरीके से ना, जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो एक एक करके निकालते हैं। तो पहले हम निकले, फिर उधर वाले लोग रुक गए, फिर वो निकलेंगे अब। तो इस तरीके से ना बहुत लंबा जाम लग जाता है यहाँ पर, 3-3 किलोमीटर लंबा जाम देखा मैंने। अभी तो पीछे गया जालिमपुर भाई NH52 पे, और अब आया जुलमी। भाई कैसे कैसे नाम है गाँव कस्बों के, जालिमपुर, जुलमी, सितम तो नहीं आया अभी, पर ये बड़े अजीब अजीब से नाम रख रखे हैं यार।